उनको भी लेना होता है, लेकिन एक सीमित मात्रा में लेने की आवश्यकता होती है। तो इस चीज को सुना है हमने कि जिनको किडनी का प्रॉब्लम हुआ, उनको डॉक्टर कहते हैं कि आपको ज्यादा प्रोटीन नहीं लेना है। हम अब क्या मान लेते हैं कि अगर किडनी प्रोटीन लेंगे तो किडनी खराब हो जाएगी। सुनने का और समझने का फेर है। ठीक है। एक दूसरी चीज जो अपन देखते हैं कि जो लोग जिम जाया करते हैं, वो लोग हमेशा एक शेक पिया करते हैं, प्रोटीन शेक। उन वो लोग लेते हैं प्रोटीन। तो चारों ओर हम लोग के आसपास क्या एक चीज पहले कि जो लोग जिम जाते हैं या जो बॉडी बिल्डर हैं जिनको अच्छी बॉडी चाहिए, सिर्फ उनको प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। तो ये भी गलत है। हर व्यक्ति में जो हमारी सेल्स है ना, उनका जो कोशिकाएं, मतलब उनका निर्माण है ना, बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करते हैं प्रोटीन। तो हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारी जो मसल्स हैं, बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं, इनके लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि लोगों का कि जिम जाने वाले लोगों को ही प्रोटीन चाहिए। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कि सप्लीमेंट लेना बहुत हानिकारक है। मतलब अगर आपने खाने से प्रोटीन ले लिए तो ले लिए, मतलब प्रोटीन आपको दाल से मिल जाए तो सही है, मटर से मिल जाए सही है, पनीर से मिल जाए, दूध से मिल जाए सही है, लेकिन कभी भी गलती से पाउडर मत पीना। अगर किसी भी तरीके से आपने पाउडर पिया तो आपकी किडनी गई, आपको ये प्रॉब्लम हो जाए। वास्तव में क्या है, आज अगर आप गुड क्वालिटी प्रोटीन की बात करें तो उसके सोर्सेज बहुत कम हैं। हमारा जो प्रोटीन है उसमें 9 असेंशियल अमाइनो एसिड होने चाहिए, और वो बिना सप्लीमेंट के बहुत ही कम मात्रा में आप ले पाएंगे। मान के चलिए आपका जो आरडीए है उसको 50% भी आप नहीं पूरा कर सकते अगर गुड क्वालिटी प्रोटीन की बात करें। तो इसलिए आपको सप्लीमेंट लेना बहुत जरूरी होता है। और अगर मैं ये कहूँ कि सप्लीमेंट, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं यार सप्लीमेंट लेना सही नहीं है, तो प्रेजेंट टाइम पे सिनेरियो में एक चीज आपको बता दूं। कोई भी अगर प्रेग्नेंट वुमन है, मतलब अगर गर्भवती महिला है, प्रेजेंट टाइम में अगर 9 महीने की पूरी उनकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है, बिना सप्लीमेंट के, आज की डेट में अगर कोई डॉक्टर भी इसे पूरा कंडक्ट करा दे, ऐसा संभव ही नहीं है। जैसे ही आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको वो कोई दवाई नहीं देते हैं। आपका डायग्नोस किया और उसके बाद आपको बहुत सारे सप्लीमेंट की टैबलेट दे देते हैं, और आप दवाई समझ के खाते हैं। खाते तो आप वहां पे खाना ही है। अगर आप उन पत्तों को देखेंगे उल्टा के, पीछे पलटाइए, उसमें FSSAI के ये लोगो रहती है, मतलब वो है फूड, और आपको लगता है आप खा रहे हैं दवाई। ये चीज आप ट्रैक कर सकते हैं। सप्लीमेंट लेना हानिकारक नहीं है। हाँ, सप्लीमेंट हानिकारक तब होता है जब आपको ऐसे सोर्स से मिले जो ट्रस्टेड नहीं। मतलब आप खा कुछ रहे हैं, लेवल में कुछ और है, अंदर कुछ और है, तब नुकसान हो सकता है। ठीक है। तो ये जो मिथ है इनको क्लियर कर लीजिए। फिर उसके बाद ऐसा है कि बहुत सारे लोग होते हैं कि शाकाहारी हैं, हम तो शाकाहारी हैं, शाकाहारी लोगों को प्रोटीन की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा भी बहुत सारे लोग सोचते हैं। तो प्रोटीन सबको जरूरत होती है, और प्रोटीन के सोर्सेज में ऊपर वाले ने हर तरह के सोर्सेज बनाए हैं। वीगन है, और मतलब वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों सोर्स हैं। तो सच्चाई ये है कि हमें प्रोटीन से डरना नहीं है। असल में ज्ञान की कमी है, नॉलेज नहीं है हमारे पास। ठीक है। तो प्रोटीन जरूरी क्यों है इसको समझ लेते हैं। प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करता है। जैसे अगर घर बनाना है तो ईंटों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार अगर आपके शरीर को स्वस्थ बना के रखना है, अच्छा बना के रखना है, तो हमें प्रोटीन की आवश्यकता है। हमारे जो बाल हैं, हमारी स्किन है, मसल्स हैं, ये सारी चीजें हमारे प्रोटीन से बने हैं। बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम हैं, प्रोटीन ही है। और इम्यून सिस्टम हमारा तभी अच्छा रहेगा जब आप प्रोटीन भी बराबर इंटेक करेंगे।
ठीक है। तो अब प्रोटीन क्यों जरूरी समझ गए, इसके काम क्या क्या है, इसको लिखे प्रोटीन के कार्य। ठीक है। तो अगर काम पे न, तो आपकी मसल रिपेयरिंग और ग्रोथ के लिए प्रोटीन बहुत आवश्यक है। कहते हैं बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन लेना है, सबके लिए आवश्यक है। तो मसल्स रिपेयर करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए अक्सर आपने देखा होगा, कोई यहाँ पे 1 साल 2 साल 3 साल से हैं, तो वो आपको ज्यादा बेहतर दिख रहे होंगे। बेहतर मतलब उनकी एजिंग जो है ना, वो हेल्दी हो रही है, मतलब उनकी उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उस उम्र के अकॉर्डिंग वो उतने सयाने नहीं दिख रहे हैं। लेकिन इसके अपोजिट अगर जाए, अगर जो व्यक्ति इसको प्रॉपर, जिनका प्रोटीन इंटेक नहीं है, तो हर डिकेड में कुछ 5% से 10% तक की मसल्स वो लोग खो देते हैं। आगे चल के क्या प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत जल्दी एजेड दिखने लगता है। ठीक है। और का क्या कार्य है हमारे, जो प्रोटीन है, हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स हैं, बहुत सारे एंजाइम्स हैं। इनका प्रोडक्शन भी प्रोटीन से ही होता है। अगर आपकी बॉडी में गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन गया और अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन आप बराबर मात्रा में ले रहे हैं, तो आपको हार्मोनल इम्बैलेंस के प्रॉब्लम कम होंगे। बहुत सारे एंजाइम्स हैं जिनकी वजह से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इन सबको अगर मैनेज करना है, तो आपको प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। फिर प्रोटीन का एक और काम है इम्यूनिटी बूस्ट करना। ठीक है। इम्यूनिटी को सपोर्ट करता है। अगर आप बार बार बीमार हो रहे हैं, तो देखेंगे यहाँ पे आने वाले लोग जिन बार बार बीमार होते थे पर अब नहीं होते। बहुत सारे लोगों के मैंने एक दिन रिजल्ट लिया, बता रहे थे मैं अपने बच्चों को हर महीने मेरे को डॉक्टर के पास ले जाना होता है, वो कोई सप्लीमेंट नहीं लेते। एक डाइनो शेक ऐड किया, उसमें प्रोटीन है, उसमें सारी चीजें हैं, और बस देखिए उनका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे, अगर जो लोग पुराने हैं वो इसको मॉनिटर कर पाएंगे कि आपके बाल, आपके नाखून, आपकी स्किन ये बहुत अच्छी हो गई। इसका कारण है प्रोटीन। आपके नाखून तक, पैर के नाखून देखेंगे वो भी अब अच्छे हो गए। पहले जब आए आए होंगे आप, वो रूखे सूखे रहे होंगे, लेकिन अभी देखिए जैसे हाथ के नाखून वैसे पैर के नाखून। तो इतना काम करता है प्रोटीन। ठीक है। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट कम हो जाए ना, और प्रोटीन आप ले रहे हैं, तो भी चल जाता है काम। प्रोटीन जरूरी बहुत है। अच्छा, लेना कितना है, ये अगर समझ लें तो हो सकता है कि ये एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए कि ये किडनी खराब होने वाला है ना। तो आप, जब आप बीएमआई कराते हैं, तब आपका एक आरएम आता है, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं एग्जैक्ट, एकदम एग्जैक्ट जिसे कहते हैं। लेकिन एक सामान्य भाषा में हम लोग कहें तो 0.8 ग्राम से 1 ग्राम प्रति किलो वजन पे आप प्रोटीन इंटेक कर सकते हैं। मतलब आपका वजन है 60 किलो, तो आप ले सकते हैं कितना, 60 ग्राम प्रोटीन। या अगर कुछ नहीं करते आप, मतलब बैठे रहते हैं दिन भर घर में, बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, बैठ के ही काम है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है, तो 0.8 ग्राम से भी काम चल जाएगा। है ना। मतलब लगभग 48 से 50 ग्राम प्रोटीन भी अगर ले लेते हैं तो काम चल जाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में मैं बता दूं, हमारी जो थाली है, एक सामान्य थाली बिना सप्लीमेंट के, अगर आप 3 बार खाना खाते हैं और जो भी करते हैं, एक सामान्य खाना खा रहे हैं, तो आप मुश्किल से 20ग्राम प्रोटीन ही पूरे दिन में ले पाते हैं। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं और बिना सप्लीमेंट के हैं, तो भी आप 30-35 ग्राम से अधिक प्रोटीन कभी नहीं ले पाएंगे। जो अच्छे हेल्थ कॉन्शियस है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो कहते हैं मैं बहुत अच्छा, बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ, बहुत अच्छी डाइट लेता हूँ। तो ये सीन है, मतलब आपको लेना है मिनिमम 60 ग्राम, और ले पाते हैं आप 30 ग्राम, हमेशा आप डिफिशियंट ही हैं। प्रोटीन उतना मिल ही नहीं पा रहा है, और प्रॉब्लम क्रिएट होती जा रही है। ठीक है। आपके मसल्स रुक नहीं रहे हैं। और अगर आप अपने आरएम से, मतलब आप रेस्टिंग मेटाबॉलिज्म, आपको आपके कोच ने बताया होगा जब आपकी बीमारी हुई होगी,
उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कुछ नहीं करते, मतलब सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना और लेटे रहना, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, तो अपने आरएम का 15%, आपका आरएम अगर 1800 है तो उसका 15% लगाइए, और उस 15% में 4 का गुणा कर दीजिए। सॉरी, 4 का भाग करिए। 4 का भाग करना क्यों? 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी होती है। उसमें कैलोरी आता है, आरएम में इतना कैलोरी आएगा, है ना, 1800 कैलोरी। तो उसको कैलकुलेट कर सकता हूँ। और क्या समझना है इसको? हाँ, अभी मिलता कहाँ से है ये सबको मालूम है। मैं तो यही कहूंगा कि आपको जहां से मिलता है आप सबको पता है, लेकिन साथ में प्रोटीन का अगर सप्लीमेंट नहीं ले रहे हैं तो बहुत समस्या है। एक चीज और डाउट रहता है, एक वे प्रोटीन करके है, कि आपको वे प्रोटीन का अगर सही नहीं है, खाना सही नहीं है, तो वे प्रोटीन की भी बात करूं तो वे प्रोटीन जो है, अगर आप माँ का दूध होता है ना, जो स्तनपान कराती हैं महिलाएं, तो माँ के दूध में 60% वे प्रोटीन होता है। और पहले दिन से वो बच्चा वे प्रोटीन लेता है ना, पहले दिन से। अब देखिए, जब बच्चा स्तनपान कर रहा होता है तब उसकी ग्रोथ अलग लेवल की होती है, क्योंकि बराबर मात्रा में वो सिर्फ प्रोटीन ले रहा है, बाहर की कोई चीजें नहीं लेता, हेल्दी चीजें लेता है। बच्चों की स्किन देखिए कितनी बेहतर होती है, उतनी बेहतर स्किन आप हम की हमारी नहीं होती है, क्योंकि उस समय वो जो भोजन लेते हैं ना, उनके लिए वाकई में वो किसी सप्लीमेंट से कम नहीं है। इसलिए कहता हूं, सप्लीमेंट खराब नहीं है, सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। अगर आपको अच्छा दिखना है तो सप्लीमेंट बहुत जरूरी है। तो मेरा आज के बताने का जो निष्कर्ष यही था कि प्रोटीन से डर नहीं, समझ होना चाहिए, बस कीजिए और अपने स्वास्थ्य को बेहतर रखिए। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा इन्फॉर्मेशन